नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं साथ में विनीता। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जून का अंक लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, बीते 11 साल में भारत सिर्फ सामरिक रूप से सशक्त नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से भी परिवर्तनकारी गाथा लिखी गई। दरअसल वर्ष 2014 में केवल देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि ये बदलाव पारंपरिक सोच का भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रीति नीति ही नहीं बदली, बल्कि पहली बार जन कल्याण की सोच में जन भागीदारी को महत्वपूर्ण अनिवार्य उपकरण बनाया गया। दोस्तों, किसी भी समाज या राष्ट्र की ताकत तब बढ़ती है जब नागरिकों के लिए बाधाएं और रुकावटें हटा दी जाती हैं। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इन 11 साल में भारत ने जो किया है वो दिखाता है कि भारत रुकने, झुकने और थमने वाला नहीं है। राष्ट्र ने जो संकल्प लिया वो बहुत बड़ा है, लेकिन सबका प्रयास की भावना उसे साकार करने का सामर्थ्य रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तभी जानना स्वाभाविक है कि कैसे धारणा और सोच में बदलाव लाकर देश ने दशकों से लंबित उन समस्याओं का समाधान किया जो किसी भी राष्ट्र के विकसित होने के मार्ग में बाधक बन सकते थे। बीते 11 वर्ष में 11 ऐसे युगांतरकारी निर्णयों पर ही न्यू इंडिया समाचार का ये विशेष अंक केंद्रित है और साथ ही सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बनी ऐसी 11 योजनाएं भी इस आवरण कथा का हिस्सा बनी है। दशकों तक नियति के भरोसे रहा देश अब समग्र विकास की सोच से प्रगति पथ पर अग्रसर है। राजनीति में राष्ट्र नीति को सर्वोपरि रख युवा, महिला, गरीब की आकांक्षाओं को अवसर देकर देश नए भारत की गाथा लिख रहा है। आजादी के 100वें वर्ष तक राष्ट्र को किस ऊंचाई तक पहुंचाना है, उस रोड मैप पर भारत तेजी से काम में जुटा है। राष्ट्र ने जो संकल्प लिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सबका प्रयास की भावना उसे साकार करने का सामर्थ्य रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अलग अलग आयाम पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं। दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान किया है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेकर नया इतिहास रचा। निरंतरता में चल रही केंद्र सरकार के 9 जून 2025 को 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में ये जानना स्वाभाविक है कि कैसे धारणा और सोच में बदलाव लाकर दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का सामना किया है जो किसी भी राष्ट्र के विकसित होने के मार्ग में बाधक बन सकते थे। आइए जानते हैं कि 11 वर्ष में 11 ऐसे युगांतरकारी निर्णय जो लगभग आजादी के समय से ही समाधान की बाट जो रहे थे, जिसने भारत को सक्षम, सशक्त और समर्थ बना दिया है। बड़े फैसले लेना भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का परिचायक नहीं, बल्कि उसे परिणति तक पहुंचाना भी उनकी पहचान है। जन भागीदारी और जन सामर्थ्य को सुशासन का सारथी बनाकर इस मंत्र को प्रत्येक क्षेत्र में साकार कर हर एक जन को भारतीय होने का गौरवमयी सुखद एहसास कराया है। इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ साथ नई योजनाओं की शुरुआत हो या पूर्व की योजनाओं में व्यापक बदलाव हो, ऐसी लगभग 700 से अधिक योजनाएं, मिशन और कार्यक्रमों के जरिए जन जन के जीवन में सुगमता का एहसास कराया गया। आज भारत के युवाओं के मन मस्तिष्क में सपनों की चमक, संकल्प का सामर्थ्य और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जुनून स्पष्ट दिख रहा है। और अमृत काल की इस पीढ़ी को इन 11 वर्षों ने नई ऊर्जा, नई दिशा और भारत को एक नई गति दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी राष्ट्र या समाज की ताकत तब बढ़ती है जब उसके नागरिकों के लिए बाधाएं और रुकावटें हटा दी जाती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए हैं जो दशकों से लटके, अटके और भटके हुए थे।
जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में डिब्बों में बंद हो गए थे। अब जैसे एक उदाहरण हमारे बैंकिंग सेक्टर का है। बैंकिंग सेक्टर जो इकोनॉमी की रीढ़ होता है, पहले ऐसी कोई समिट नहीं होती थी जो बैंकों के घाटे पर बात किए बिना पूरी होती हो। और वाकई 2014 से पहले हमारे देश में बैंक पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर थे। अब आज क्या स्थिति है? आज भारत का बैंकिंग सेक्टर दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है। हमारे बैंक रिकॉर्ड प्रॉफिट में है और डिपॉजिटर्स को इसका फायदा मिल रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स किए, देश हित में छोटे बैंकों का मर्जर किया, उनका सामर्थ्य बढ़ाया। आपको एयर इंडिया की पुरानी हालत भी याद होगी। एयर इंडिया डूब रही थी। हर वर्ष देश के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे थे, लेकिन फिर भी पहले की सरकार फैसला लेने से डरती थी। हमने फैसला लिया और देश को लगातार हो रहे नुकसान से बचाया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ विकास के प्रतिमान को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिन्हें असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन क्षेत्रों और दिशाओं पर भी विशेष फोकस रखा जहां संभावनाएं तो अपार थी, लेकिन उन पर ध्यान तक नहीं दिया गया। देश के मानस को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्द और प्रतीकों के माध्यम से राजनीति के विमर्श को भी बदलने का काम किया है। 7 सिस्टर्स की जगह अष्टलक्ष्मी, आजादी के 75 वर्ष के लिए अमृत महोत्सव, एकता के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम, स्वच्छता, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, स्टार्टअप, आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों को उन्होंने 11 साल में जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने सिर्फ सुधार ही नहीं किए, बल्कि आकांक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत की। आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। और कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं और अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत रुका नहीं, बल्कि दोगुनी गति से दौड़ लगाई। इसलिए एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना कर दिखाया। उन धारणाओं को भारत ने तोड़ा है जिनमें कहा जा रहा था कि वैश्विक चुनौतियों से भारत की गति धीमी और स्थिर होगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करेगा, क्योंकि वृद्धि की इस गति को भारत के युवा, उनकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आगे बढ़ा रही है, जिसे बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार की दूरगामी पहलों ने अवसर दिए हैं। भारत ने इन 11 वर्ष में दिखाया है कि भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। बीते वर्षों में भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी के अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। इसका परिचायक बना है हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, जिसने भारत की सैन्य शक्ति से दुनिया को परिचित कराया है। भारतीय नौसेना की ताकत में INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर शामिल हुआ, तो सेना के लिए मेड इन इंडिया हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में देश की बाहरी आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। नक्सलवाद से निपटने और पूर्वोत्तर में शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक समय था जब 125 से अधिक जिले नक्सलवाद से ग्रसित थे। सरकार की सीमाएं प्रभावी रूप से वहीं समाप्त हो जाती थी जहां नक्सलवाद शुरू होता था।
बीते एक दशक में 8,000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब 20 से भी कम हो गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक प्रधान एक निशान का संकल्प आजादी के 72 साल बाद पूरा हो पाया है। अनुच्छेद 370 और 35A से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते देखा जा रहा है। 5 दशक के इंतजार के बाद बोडो समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ने एक और सफलता प्राप्त की। ब्रू रियांग शरणार्थी संकट का हल हुआ। केंद्र सरकार ने मिजोरम और त्रिपुरा के साथ त्रिपक्षीय समझौते के साथ 2 दशक पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट का समाधान निकाला। भारत सरकार, त्रिपुरा की राज्य सरकार और राष्ट्रीय त्रिपुरा मुक्ति मोर्चा के बीच अगस्त 2019 में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कई राज्यों से सैन्य बल विशेष अधिकार अधिनियम आफ्स्पा कम किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के पड़ोसी देशों में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक निर्णय ने 1 सदी से अधिक पुराने विवाद को समाप्त कर देश में सामाजिक समरसता और सद्भावना का संदेश दिया। करीब 5 साल के लंबे विवादास्पद इतिहास का सुखद अंत 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, जब पूरी भूमि रामलला विराजमान को सौंप दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से अयोध्या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बना। इसी तरह 3 तलाक की कुप्रथा का अंत क्रांतिकारी कदम बना। भारत के संसदीय इतिहास में 30 जुलाई 2019 की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज हो चुकी है। ऐतिहासिक 3 तलाक बिल पारित होने के बाद अस्तित्व में आए इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में ऐसी सफलता हासिल की जिसका इंतजार दशकों से था। इस कानून के बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, 3 तलाक संबंधी कानून बनने के बाद इतिहास में पीएम मोदी का नाम निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर सरीखे सामाजिक सुधारकों की श्रेणी में रखा जाएगा। 3 तलाक संबंधी कानून मुस्लिम महिलाओं के हित और अधिकारों की दिशा में क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब उनके लिए नए युग का प्रारंभ होगा। बीते वर्ष केंद्र सरकार ने भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया। इस निर्णय के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर आपातकाल के काले दौर से देश को दोबारा न गुजरना पड़े, इसके भावी पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।